दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान की कठोर पहाड़ियों के बीच जो कुछ बीते दिनों में हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत ने वहां अपनी मौजूदगी का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। अमेरिका ने कई बार चेताया था, दखल मत दो, हालात नाजुक हैं, पर भारत खामोशी से कुछ बड़ा रच रहा था। ना तो वॉशिंगटन को भनक लगी, ना बीजिंग को अंदाजा हुआ और ना ही इस्लामाबाद को कोई संकेत मिला। फिर अचानक अफगानिस्तान की एक अज्ञात घाटी में एक रहस्यमय सैन्य ऑपरेशन की तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया में छा गईं। कहा गया कि यह सिर्फ सहायता मिशन था, पर उपग्रह चित्रों ने कुछ और कहानी कही। भारतीय ड्रोन तकनीकी टीमें और खास बलों की मौजूदगी ने कई देशों की नींद उड़ा दी। चीन ने अपने राजनयिक चैनलों से जवाब मांगा, पाकिस्तान ने सीमाओं पर सेना अलर्ट कर दी और अमेरिका वह अब तक ये समझ नहीं पा रहा कि भारत ने आखिर किसके साथ मिलकर ये शांति नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर दिखाया। सवाल अब यह नहीं कि भारत क्या कर रहा है, सवाल यह है कि अगला कदम क्या होने वाला है। अफगानिस्तान की धूल भरी धरती पर इतिहास एक बार फिर करवट ले चुका है और इस बार उस करवट का केंद्र है भारत। जिस बगराम एयरबेस को कभी अमेरिका ने अपने सबसे बड़े रणनीतिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था, वहीं अब भारत के नियंत्रण में आने की खबरों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। उपग्रहों से ली गई हालिया तस्वीरों ने जो दिखाया है उसने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों की सियासी राजधानियों में सन्नाटा फैला दिया है। बगराम जो कभी अमेरिकी ड्रोन हमलों, F-16 और बॉम्बर्स का घर था, अब भारतीय तिरंगा के नीचे चमकते रडारों और सुखोई इंजनों की गर्जना से गूंज रहा है। कहानी की शुरुआत कुछ महीनों पहले से होती है, जब भारत और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। यह समझौता किसी औपचारिक कागज पर नहीं बल्कि भू राजनीतिक संतुलन की उस अनकही भाषा में हुआ जिसमें केवल ताकतवर राष्ट्र संवाद करते हैं। बगराम जो काबुल से मात्र 60 किलोमीटर दूर है, हिंदुस्तान के लिए न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि यह दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति को नया आकार देने वाला मोहरा बन चुका था। कहा जाता है कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और गुप्तचर एजेंसियों ने पिछले 1.5 साल से इस योजना पर काम किया था। ऑपरेशन शांत प्रभात के नाम से शुरुआत में किसी को भनक तक नहीं लगी। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के नाम पर कई कार्गो विमान भेजे, जिनमें दवाइयों, खाद्यान्न और तकनीकी उपकरणों के साथ साथ उन्नत सर्विलांस सिस्टम और इंजीनियरिंग इकाइयां भी शामिल थीं। यह सब इतनी सफाई से किया गया कि ना अमेरिका, ना चीन, ना पाकिस्तान, किसी को इसकी गंध तक नहीं लगी। धीरे धीरे बगराम एयरबेस के टूटे रनवे, मरम्मत किए गए बिजली की व्यवस्था बहाल हुई और रातों रात सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना सक्रिय हो गए। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 14 अक्टूबर की रात, जब पूरी दुनिया गाजा संकट, ताइवान तनाव और अमेरिकी चुनावों की खबरों में उलझी थी, भारत की वायुसेना के एक विशेष दल ने बगराम एयरबेस पर लैंड किया। अगले ही दिन सुबह अमेरिकी और चीनी खुफिया उपग्रहों ने बगराम पर नए विमानों की गतिविधि दर्ज की, लेकिन यह उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। भारतीय तेजस और सुखोई 30 के उड़ान पैटर्न ने वैश्विक रक्षा विश्लेषकों को हिला दिया। पेंटागन के सूत्रों ने स्वीकार किया कि उन्हें इस घटना की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। चीन ने तुरंत बीजिंग से कड़ा बयान जारी करते हुए कहा, एशिया में कोई नया सैन्य ब्लॉक स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान, जो खुद अफगानिस्तान की राजनीति में दशकों से हेरफेर करता रहा है, इस खबर से सबसे ज्यादा विचलित हुआ। इस्लामाबाद के रक्षा मंत्रालय में आपात बैठकें हुईं और रावलपिंडी के मुख्यालय में रात भर लाइटें जलती रहीं। भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन चुप्पी भी कभी कभी शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। दिल्ली में साउथ ब्लॉक से केवल इतना कहा गया कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यही एक वाक्य था जिसने पश्चिमी मीडिया को खलबली में डाल दिया। CNN, BBC और अल जजीरा जैसे चैनल लगातार सवाल उठा रहे थे, क्या भारत अफगानिस्तान में एक नया रणनीतिक खेल शुरू कर चुका है? क्या बगराम अब एशिया में भारत का पहला बाहरी सैन्य अड्डा बन चुका है? इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि अफगान तालिबान ने भी अब तक कोई आपत्ति नहीं जताई। उल्टा काबुल के नए शासन ने यह बयान दिया कि भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग कर रहा है। यह बयान केवल सहयोग का संकेत नहीं बल्कि उस गहरे सामरिक गठबंधन की झलक थी जिसकी भनक अमेरिका तक को नहीं लगी। सूत्र बताते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भारी निवेश का वादा किया है। बदले में बगराम एयरबेस का नियंत्रण हासिल किया।
अब सस्पेंस और भी गहरा हो गया है क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में बगाराम के उत्तरी हिस्से में नए हैंगर, ईंधन टैंकर और एक हाइपरसोनिक टेस्ट रनवे दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को अफगानिस्तान में टेस्ट करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत न केवल अपने पड़ोसी दुश्मनों बल्कि पूरे मध्य एशिया में सामरिक पहुंच बढ़ा रहा है। अमेरिका की बेचैनी अब चरम पर है। व्हाइट हाउस ने भारत से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन दिल्ली की ओर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ रूस ने भारत के इस कदम का अप्रत्यक्ष समर्थन करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए भारत की भूमिका अहम है। इस समर्थन ने भू राजनीतिक समीकरणों को और उलझा दिया है। भारत का यह कदम केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि अब एशिया की सुरक्षा किसी वॉशिंगटन या बीजिंग के इशारे पर तय नहीं होगी। अब नई परिभाषा भारत लिख रहा है, लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है। खुफिया रिपोर्टें संकेत देती हैं कि बगाराम के भूमिगत बंकरों में भारत ने प्रोजेक्ट सूर्याक्ष नामक एक गुप्त तकनीकी केंद्र स्थापित किया है, जहां भारत अपनी सैटेलाइट्स और एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा है। यह वही तकनीक है जो आने वाले वर्षों में भारत को स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण सामरिक स्वायत्तता दिला सकती है। चीन और पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियां इस समय बगाराम की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि भारत वास्तव में क्या कर रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की नई सामरिक सोच की प्रयोगशाला है, जहां से भविष्य की एशियाई शक्ति संतुलन की दिशा तय होगी। और यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। क्या भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र बन रहा है? क्या बगाराम से भारत की शक्ति केवल अफगानिस्तान तक सीमित रहेगी, या यह कदम आने वाले दशक में नए एशिया के निर्माण की भूमिका निभाएगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि बगाराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, वह अब भारत के उदय का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा उदय जिसकी गूंज हिमालय से लेकर हिंदू कुश तक सुनाई दे रही है। और शायद यह तो बस शुरुआत है। अमेरिका, जिस बगाराम एयरवेज को 2021 में छोड़कर अपनी सेना के साथ वापस चला गया था, अब वही बगाराम एयरबेज की कमान इस वक्त भारत ने अपने हाथों संभाल दी है। हाल यह बन चुका है कि सैटेलाइट तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बगाराम एयरबेज इस वक्त भारत का सैन्य ठिकाना बन चुका है। पूरी तरीके से भारत ने इसे अपनी सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है, और इसलिए पूरी दुनिया की नजरें भारत और अफगानिस्तान पर इस वक्त टिकी हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अमेरिका ने अपने फाइटर जेट को बगाराम एयरबेस पर रवाना किया है, और इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के एक बार फिर से बहुत बड़ा जहर उगला है। और इस जहर को उगलने के साथ ही अमेरिका ने साफ किया है कि भारत को जल्द से जल्द अफगानिस्तान और बगाराम एयरबेस दोनों को छोड़ देना चाहिए। तालिबान सरकार को भारत किसी भी तरीके की सहायता देना तत्काल प्रभाव से बंद करे। इतना ही नहीं, इसके चलते अमेरिका ने भारत पर कई बड़े प्रतिबंधों की भी दरकार कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूं कहिए तो भारत को सीधे धमकी दे डाली है। लेकिन इसी बीच इस धमकी के बदलाव में और इस धमकी के जवाब में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो अमेरिका को बुरी तरीके से तिलमिला चुकी है। और इस तिलमिलाने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्शन की बात कह दी है। वहीं भारत ने इस घटना के और अमेरिका के फाइटर जेट के बगाराम एयरबेस पर आने को लेकर के सीधे वार्निंग दे दी है। और ये वार्निंग छोटी मोटी नहीं है, बल्कि अमेरिका को भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी, या यूं कह लीजिए अमेरिका को डायरेक्ट चेतावनी भारत ने दे दी है। दरअसल इस वक्त भारत ने बगाराम एयरबेस पर अपने C-70 ग्लोब मास्टर के जरिए अपना सबसे बड़ा कदम भी उठा लिया है। भारत ने न सिर्फ अपने फाइटर जेट को इस वक्त बगाराम एयरबेस पर उतारा है, बल्कि भारत के बड़े स्मार्ट टैंक भी इस वक्त बगाराम एयरबेस की छावनी में पहुंच चुके हैं, जहां पर पूरी तरीके से भारत अपने हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। और इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, और अमेरिका ने भारत को लेकर के इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बगाराम एयरबेस पर अमेरिकी जेट के पहुंचने से एक बार फिर से तूफान सा उठ चुका है। क्या है इसका मतलब, बताएंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।
साथ ही भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि एक तरफ, तो भारत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति की क्षमता दिखाई है, बल्कि भारत ने यह भी बताया है कि भारत न सिर्फ अपनी सामरिक क्षमता बल्कि अपनी कूटनीतिक ताकत के दम पर इस वक्त अफगानिस्तान के बगराम एयरवेज पर अपने तिरंगे को लहरा रहा है। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने घर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस, क्या सिर्फ बगराम एयरबेस ही पूरे माजरे की जड़ बन चुका है? सवाल यह उठता है कि आखिरकार बगराम एयरबेस में ऐसा क्या है जिसके चलते 2021 तक अमेरिका और इसके बाद अब भारत के नियंत्रण में यहां आ चुका है, जिसका एक बार फिर से अब अमेरिका दोबारा से नियंत्रण पाने की कोशिश में लग चुका है। दरअसल भारत की बढ़ती बगराम एयरबेस पर गतिविधि और भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच संबंधों के सुधार को लेकर के अमेरिका डर चुका है, हाल ही बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों से एक ऐसा देश निकलने जा रहा है जो उसके लिए काफी बहुत अहम मजबूत देश के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान भले ही उपजाऊ भूमि वाला देश नहीं हो, लेकिन अफगानिस्तान के पास खनिज का भंडार है और आपको बेहतर पता है कि अमेरिका दुनिया के देशों में वही खनिजों की खोज करता रहता है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान का वह खजाना उसे हाथ लग जाए और इसके लिए उसने न सिर्फ अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, बल्कि 2021 तक अफगानिस्तान में पूरी तरीके से अपने मिलिट्री शासन तक रखा था। खैर, 21 में अमेरिका की तरफ से इसे छोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बगराम एयरबेस को भारत के हाथों सौंप दिया है। दरअसल भारत के साथ अफगानिस्तान की कई डीलें हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि भारत के हाथों अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस दिया जाएगा। न सिर्फ भारत की जरूरतों के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए बेहद एडवांस हाईटेक एक एयरबेस को अब भारत तैयार करेगा, जिस जगह पर सबसे एडवांस रडार सिस्टम, सबसे एडवांस हवाई पट्टियों से लेकर के सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। और साथ साथ अफगानिस्तान को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने के लिए यह सबसे अहम काम करेगा, जिसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी भारत के हाथों होने जा रही है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसकी धरती पर इतिहास ने जितनी बार करवट ली है, उतनी बार दुनिया की महाशक्तियों ने अपने सपने वहां गाड़े हैं। कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान को नियंत्रित करता है वह एशिया के हृदय पर अधिकार रखता है। लेकिन यह कहानी केवल रणनीतिक नहीं बल्कि खनिजीय भी है। अफगानिस्तान की बंजर दिखने वाली जमीन के नीचे वह खजाना छिपा है जिसकी चमक अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी आंखों को चकाचौंध करती है। लिथियम, कोबाल्ट, सोना, तांबा, दुर्लभ पृथ्वी धातुएं और यूरेनियम जैसे खनिज जो आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिक कारों और सैन्य उपकरणों की रीढ़ हैं। और यही कारण था कि अमेरिका ने 2001 से लेकर 2021 तक इस भूमि को अपने बूटों के नीचे दबाकर रखा। परंतु हर साम्राज्य की तरह अमेरिकी सैन्य साम्राज्य भी एक दिन थक गया। ट्रिलियनों डॉलर खर्च करने और हजारों सैनिकों को खोने के बाद 2021 में अमेरिका ने अचानक अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया। वह गया तो सही, लेकिन पीछे छोड़ गया। दुनिया के सबसे संवेदनशील एयरबेस में से एक बगराम एयरबेस, वही बगराम जहां कभी अमेरिकी स्टील ड्रोन उड़ा करते थे, जहां से अलकायदा और तालिबान के ठिकानों पर मिसाइलें दागी जाती थीं, वही बगराम जो अब अमेरिका के जाने के बाद रहस्यमयी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, यह तो बस अगला अध्याय शुरू हुआ था। 2025 में अचानक खबर फैली कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बगराम एयरबेस को भारत को सौंप दिया है। यह खबर इतनी अप्रत्याशित थी कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के गलियारों में सन्नाटा फैल गया। आखिर तालिबान जो कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के इशारों पर चलता था, अब भारत के साथ डील कैसे कर सकता है? लेकिन सच्चाई और सस्पेंस का यह मिश्रण अब भू राजनीति का नया रहस्य बन चुका था। दरअसल बीते 2 वर्षों में भारत और अफगानिस्तान के बीच कई गुप्त वार्ताएं हुई और अमेरिकी साम्राज्यों की जगह लेगा। सूत्रों का कहना है कि भारत और तालिबान के बीच हुए इस सौदे के पीछे केवल तकनीकी सहयोग नहीं बल्कि खनिज उत्खनन समझौते की भी नींव रखी गई है। अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद लिथियम फील्ड्स पर भारत की नजर है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रक्षा उपकरण निर्माण के भविष्य को परिभाषित करेंगे।
अमेरिका और चीन दोनों इस सौदे पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। चीन का भय यह है कि भारत बगराम को ऐसे स्थान पर विकसित कर देगा जहां से उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं की निगरानी की जा सके, और यही सब कुछ इस वक्त पूरे विश्व की राजनीति का सबसे ज्वलंत और रहस्यमय विषय बना हुआ है, जिसकी अंतिम परिणति का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।